दरवाजा वो इसम है जिसे लोग पढ़कर दीवार से गुजर जाते हैं। क्रिसमस फादर या सेंटा क्लॉज, क्या हकीकत क्या अफसाना। बचपन में सुर्ख चोगा पहने, चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी सजाए और कंधे पर लाल थैला लटकाए क्रिसमस फादर या उर्फ़आम में सेंटा क्लॉज किसको पसंद नहीं। यकीनन सेंटा क्लॉज क्रिसमस के सीज़न में बच्चों का मन पसंदीदा किरदार है। लेकिन अब उम्र के इस हिस्सा में पहुंचकर ये सवाल ज़हन में उठता है कि जनाब इन मसूफ का क्रिसमस के त्यौहार में क्या काम, और ये हैं कौन और कहां से क्रिसमस त्यौहार से मुंसलिक हो गए। इस वीडियो में महज इन मुस्तनिद ठोस रवायत को शामिल किया गया है जो मगरबी अदब और मुआशरे में आम है। हम कुछ सवालात पर गौर करेंगे। सेंटा क्लॉज कौन है, सेंटा क्लॉज और क्रम्पस और दीगर सेंटा क्लॉज की खसूसियात, सेंटा क्लॉज या सेंट निकोलस। सेंटा क्लॉज कदीम मजहब में क्रिसमस और सेंटा क्लॉज ताल्लुक। सेंटा क्लॉज कौन है, सेंटा क्लॉज या सेंट निकोलस या क्रिस क्रिंगल और फादर क्रिसमस मगरबी माशरे का एक अफसानवी किरदार है जिनके हवाला से मशहूर है कि वो क्रिसमस के मौका पर अपने बच्चों के लिए मखसूस तहाइफ लेकर आते हैं। रवायतन मौजूदा सेंटा क्लॉज पी शुमाली यानी नॉर्थ पोल में रहते हैं, जहाँ का पता दुनिया में किसी शख्स को नहीं है। सेंटा क्लॉज के पास एल्फ यानी बोनों की फौज है जो तमाम साल नॉर्थ पोल में मौजूदा सेंटा के गांव में खिलौने तैयार करे। सेंटा क्लॉज के पास उड़ने वाले 8 हिरन हैं जो इनकी बगी को क्रिसमस के रात 24 की रात को उड़ाते हैं, और सेंटा क्लॉज सारा साल नॉर्थ पोल में मौजूद अपने गांव में अच्छे और बुरे बच्चों के लिए फहरिस्त तैयार करते हैं जिनमें इनकी मदद बोने करते हैं, और इस फहरिस्त की मदद से सेंटा क्लॉज अच्छे बच्चों में तहाइफ बांटते हैं। नेज बुरे बच्चों को सजा देने के लिए सेंटा क्लॉज का एक साथी भी रवायत किया जाता है जिसका नाम क्रम्पस है। मौजूदा सेंटा क्लॉज सुर्ख रंग का चोगा पहने हैं और इनकी दूध सी सफेद दाढ़ी भी है। इनका पेट भरा हुआ और वो शक्ल सूरत से तकरीबन 60 या 70 बरस के मालूम होते। हम सेंटा क्लॉज हमेशा से ऐसे नहीं थे। सेंटा क्लॉज का मौजूदा सुर्ख लिबास मशहूर ज़बाना शुरू कोका कोला एक इश्तिहार का दिया हुआ है। सेंटा की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से कहीं पहले 18वीं सदी में थॉमस नेस ने पेश की। मौजूदा लिबास से कबल सेंटा क्लॉज अमूमन बिशप की रवायती लिबास में पेश किए जाते थे, या फिर बच्चों के अदब में इन्हें सब्ज रंग के मलबूसात और सर पर तियों से बने ताज देखा जाता। थॉमस नेस ने एक ऐसे सेंटा क्लॉज तस्वुर पेश किया जो आज के सेंटा क्लॉज हमें मुख्तलिफ मगरबी तजानीफ और तस्वीर फिल्मों और क्रिसमस कार्ड्स वगैरह पर दिखाई देता है। मुख्तलिफ था। थॉमस नेस्ट का सेंटा क्लॉज दरअसल एक भड़ी हुई तोंद वाला बूढ़ा बौना था। कार्टूनिस्ट थॉमस नेस्ट ने तकरीबन 30 साल तक मुख्तलिफ अखबारात में इस तरह के सेंटा क्लॉज को बनाकर पेश किया। ताहम बादस 19वीं सदी के दूसरे और तीसरे अशरे में सेंटा क्लॉज ने अपनी मौजूदा शक्ल तब इख्तियार करनी शुरू की जब मशहूर ज़माना मशरूब कोका कोला ने सेंटा को अपने मशरूब के इश्तिहार में लेना शुरू किया। बरकैफ बोना सेंटा हो या तवील का दामद का सेंटा क्लॉज, इनके मुतल्लिक ज्यादातर मौजूदा देवमालाई रवायत का माखज मशहूर ज़माना अ नाइट बिफोर क्रिसमस है जो 1823 में लिखी गई। इसका असल नाम अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस है। हम वीडियो में सेंटा क्लॉज के मुख्तलिफ साथियों का तारुफ भी पेश कर रहे हैं जो मौजूदा सेंटा क्लॉज के रवायत का एक लाजम हिस्सा और जुज है। क्रिसमस के बोने यानी क्रिसमस एल्फ, इनकी शक्ल और सूरत हवाला से मगरबी अदब में तजाद मौजूद है। कुछ मसवर इनको छोटे बच्चों की सूरत का दिखाते हैं और कुछ इनको बारिश बूढ़े मगर छोटे कद का बनाकर पेश करते हैं। ताहम अमूमन इन लंबे कानों वाले छोटे कद के अफराद हरे रंग के लिबास और सुर्ख मोजे और दस्ताने पहने देखा जाता है। ये नॉर्थ पोल में सेंटा क्लॉज के साथ रहते हैं और इनकी मदद करते हैं। इनके कामों में सेंटा के हिरन की देखभाल करना, इनके खिलौनों की फैक्ट्री में काम करना और दीगर घरेलू अमूर की अदायगी शामिल है। उड़ने वाले हिरन फ्लाइंग रेंडर, सेंटा के पास 8 अदद उड़ने वाले खास हिरन हैं जिनको रेंडर कहा जाता है। ये तंडर शुमाली अमेरिका में पाया जाता है। ये हिरन के खानदान की वाहिद किस्म है जिसके नर और मादा दोनों के सर पर सींग होते हैं। बर्फानी इलाकों में इनको बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ियों में जोता जाता है। सेंटा क्लॉज के रेंडर्स की खासियत ये है कि ये उड़ सकते हैं। ये तादाद में 8 हैं और इनके नाम कुछ यूं हैं। नंबर 1 डिशर, नंबर 2 कॉमेट, नंबर 3 डॉन्डर, नंबर 4 प्रांसर, नंबर 5 डांसर, नंबर 6 क्यूपिड, नंबर 7 बेलीडर्स, नंबर 8 वैक्यून या विचसन। क्रम्पस, देवमाली कहानियों में क्रम्पस का तस्करा सेंटा क्लॉज या क्रिसमस फादर से भी पुराना है। ताहम मगरबी अदब में कई एक मकामात पर क्रम्पस को सेंटा का माउन देखा जाता है। मशहूर ज़माना सेंट निकोलस विजिट टू नाज़ होम 1896 में सेंट निकोलस और क्रम्पस को एक साथ दिखाया गया है। क्रम्पस के हवाला से मुख्तलिफ हुलिये बयान या रवायत किए जाते हैं। हम यहाँ सेंट निकोलस और क्रम्पस के घरों में के रवायत करदा क्रम्पस का हुलिया बता रहे हैं। क्रम्पस
आधा बकरा और आधा शैतान। चेहरे के एतबार से ये नहायत भयानक है और इसके सर पर 2 बड़े सींग हैं। ये बकरे की शक्ल वाला हैवान बुरे बच्चों को अपनी कमर पर बंधे थैले में भर कर ले जाता है, जबकि घर के अच्छे बच्चों में सेंट निकोलस या सेंटा क्लॉज इनाम और कराम बांटते। सेंटा क्लॉज की खसूसियात। रवायती सेंटा क्लॉज यानी क्रिसमस फादर ज़ाहिरी तौर पर 60-70 या फिर 80 साल के हैं, ताहम इनकी उम्र का दुरुस्त अंदाजा किसी को नहीं है। वो सदियों से ऐसे ही हैं। वो अमर हैं, कभी मरते नहीं हैं। इनके पास जादुई हिरनों समेत बोनों की पूरी फौज है जो इनके हर हुक्म पर दुनिया के एक अनजान कोने में सर तस्लीम खम करने को हम वक्त तैयार रहती है। अलावा अजीम मगरबी अदब के मुताबिक सेंटा से हर साल बच्चे मुख्तलिफ कीमती तोहफे की फरमाइश करते हैं। माह दिसंबर के शुरू होते ही रवायती मगरबी बच्चे अपने घरों की चिमनियों पर, जहाँ से सेंटा क्लॉज अपनी बड़ी तोंद के बावजूद अपनी जादुई ताकत के सबब घर में दाखिल होते हैं, अपनी फरमाइश लिख कर क्रिसमस सॉक्स में यानी मोज़ों में डालकर लटकाते हैं। सेंटा क्लॉज साल भर अच्छे और बुरे बच्चों पर नजर रखते हैं ताकि साल के आखिर में क्रिसमस के मौका पर इनको इनाम और कराम या फिर क्रम्पस के हवाले कर सकें। सेंटा क्लॉज सेंट निकोलस। रवायत है कि मौजूदा सेंटा क्लॉज दरअसल तुर्की के शहर मायरा के एक बिशप बनाम सेंट निकोलस की बिगड़ी हुई शक्ल है। ये 15 मार्च 2070 को पाट्रा में पैदा हुए। यूं तो सेंट निकोलस की कोई तस्वीर नहीं, ताहम तुर्की के गिरजाघरों में लगाई जाने वाली रवायती तस्वीरों की मुमासलत एक मौजूदा सेंटा है सेंटा से की जाए तो दोनों का कोई दूर दूर तक तकाबल नहीं है। सेंट निकोलस के हवाला से बहुत सी रवायत मशहूर हैं, ताहम जो हम इस वक्त वीडियो में बता रहे हैं, इनके मुताबिक आप गरीब गुरबा में क्रिसमस के सीजन में तोहफे बांटा करते थे। इस हवाले से सबसे मशहूर रवायत यह है कि आप गरीब लड़कियों की शादी के लिए माली मदद किया करते थे। आपका इंतकाल तुर्की के शहर मायरा में 6 दिसंबर 343 को हुआ। इस खित्ते में आपसे मंसूब कई तारीखी मकामात और गिरजाघर आज भी मौजूद हैं। हर साल इस खित्ते कई इलाकों में आपके इंतकाल की दिन यानी 6 दिसंबर को आपकी ईद भी मनाई जाती है। सेंटा क्लॉज और सेंट निकोलस का तकाबली जायजा। सेंट निकोलस 15 मार्च 270 ईस्वी में पैदा हुए, जबकि सेंटा क्लॉज की पैदाइश के हवाला से कोई दस्तावेजी शहादत मौजूद नहीं है। सेंट निकोलस की पैदाइश पाट्रा में हुई और आपने अपनी खिदमत एशियाई कोचक में मरते दम तक सर अंजाम दी, जबकि सेंटा क्लॉज का तल्लक नॉर्थ पोल के इलाका से है। सेंट निकोलस का इंतकाल मायरा में 6 दिसंबर 343 में हुआ, जबकि सेंटा क्लॉज की मौत के हवाले से भी किसी दस्तावेज में कोई शहादत मौजूद नहीं है। सेंट निकोलस गरीब गुरबा बिलखसूस गरीब लड़कियों की माली मदद किया करते थे, जबकि सेंटा क्लॉज अच्छे और बुरे के मेयार पर बच्चों में तोहफे बांटते। सेंट निकोलस एक आम से इंसान थे, जबकि सेंटा क्लॉज जादुई ताकत के मालिक है। सेंट निकोलस के पास किसी किस्म के हिरन नहीं थे, जबकि सेंटा क्लॉज के पास 8 अदद उड़ने वाले हिरन मौजूद हैं। सेंट निकोलस के पास किसी किस्म की ताइब फौज न थी, जबकि सेंटा क्लॉज के पास बोनों की एक बड़ी फौज है जो इनकी खिदमत पर मामूर है। ये चंद बुनियादी और वाजिया फर्क है जो इन दोनों शख्सियत के एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ होने की कवी दलील है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सेंटा क्लॉज सेंट निकोलस नहीं तो फिर ये हजरत कौन है। इस हवाले से कई मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं जिनका हम वीडियो में जिक्र कर रहे हैं। वीडियो देखने वालों और सुनने वालों से इल्तमास है कि सेंट निकोलस और सेंटा का तकाबली जायजा इन रवायात के जिम्रा में जरूर कर। सेंटा क्लॉज दीगर तहजीब और मुआशरे में। जर्मानी तहजीब में ओडेन तवील कदामत और दराज जरीश वाला एक बूढ़ा है जो यूल के त्योहारों पर अच्छे बच्चों को जजा जबकि बुरे बच्चों को सजा देता है। हैरत अंगेज तौर पर ओडेन से मुंसलिक रवायात में इसके पास स्लिपनर नामी एक अदद 8 टांगों वाला घोड़ा है जिस पर वो सवारी करता है। रूसी रवायत डेड मरोज नामी शख्स की रवायत है। इसके नाम के मानी जंगल के दादा या फिर जंगल के बूढ़े के हैं। ये भी एक दियोमालाई किरदार है जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी है और ये जंगल में रहता है और नए साल 31 दिसंबर की रात घरों में आकर इनाम कराम बांटता है। यूरोपीय तहजीबों में एक और दियोमालाई किरदार क्रिसमस फादर मशहूर है जो हरे रंग के कपड़े पहनता है और सर पर पत्तों से बना ताज रखता है और ये भी क्रिसमस पर अच्छे और बुरे बच्चों को इनाम बांटने के साथ साथ सजा भी देता है। कई एक मगरबी रवायात के तहत सेंटा और क्रम्पस एक है। क्रम्पस सेंटा का सख्त रूप है जो बुरे बच्चों को, जबकि सेंटा क्लॉज वाला रूप अच्छे बच्चों को नजर आता है और दोनों अपनी ड्यूटी एक ही रात को अदा करते हैं। क्रिसमस और सेंटा का ताल्लुक। मसीह अकीदे के मुताबिक जब हम क्रिसमस के बारे में देखते पढ़ते और समझते हैं खुदा के कलाम के मुताबिक तो हम जानते हैं कि हम रवायत के एतबार से मसीह खुदावंद की पैदाइश का दिन
مناتے ہیں، جبکہ سینٹا ایک غیر مذہبی تہذیبوں میں شامل ایک روایت اور کہانی ہے جس کا ذکر ہمارے ہاں بھی ممکن اور ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی اس طرح کی بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے بچوں کو ایسے موقعوں پر ہم ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ دلانے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں خدا کے کلام کی طرف، اس کہانی، ان ساری باتوں کو جس کے وسیلہ سے مسیح خداوند دنیا میں آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم باشعور ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں سکھائیں تاکہ وہ خدا کے کلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں۔ وہ سینٹا کے لیے خط نہ لکھیں بلکہ اپنی ساری فرمائشیں، اپنی ساری باتیں، ضروریات خدا کے سامنے رکھیں اور یسوع مسیح کے نام سے ان ساری ضروریات کو پورا کریں۔ خداوند اس سارے کلام، اس ساری گفتگو کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ شکریہ۔